हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आप सभी छात्रों को भाई पता होना चाहिए कि बेटा हमारा भाई टॉपिक इस समय नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है। सभी छात्रों को पता है ना, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक। और बेटा जितने भी भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भाई जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि भाई हमारी क्लास फिक्स टाइम पर स्टार्ट होती हैं 12:15 पर। बेटा नंबर सिस्टम वाले भाई टॉपिक में 5 क्लास हो चुकी हैं और बेटा आज की भाई मेरी 6वीं क्लास है। और मैंने आपको भाई बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया था, बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया था। बेटा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम में बताया था, ठीक है। तो भाई चलो बाइनरी सिस्टम को और आगे के लिए बढ़ाते हैं आज हम। जैसे दशमलव में आ जाए तो भाई उन्हें कैसे करेंगे, पॉइंट्स में आ जाए वैल्यू तो उन्हें कैसे करेंगे भाई आज की क्लास में मैं ये बताऊंगा आपको। तो माय डियर मैं आपसे भाई यही कहूँगा कि जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो भाई आप समझते चलना, इनसे शॉर्ट कोई नहीं होगा मेथड, ठीक है। तो सुनिए भाई बेटा सिस्टम कैसे होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज करो ये हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए 13.125 यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। और जैसे ही 10 आता है तो ये डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। और इक्वल टू x और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर 10 यहाँ पर 2, तो ये तो बाइनरी हो गया और ये हो गया, ये तो द्विआधारी हो गया, ये दाशमिक हो गई भाई, ठीक है। और ये पूछ रहा भाई देन x का मान बताओ, मतलब तब x की वैल्यू बतानी है भाई डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा अगर इस टाइप का आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो भाई आप कैसे करोगे ये देखिए सबसे पहले, ठीक है। तो भाई हम कैसे करेंगे मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा भाई, और सारे डाउट्स हों वो बेटा क्लियर करते चलना भाई, ठीक है। और अच्छी तरह समझते चलना। बेटा 13 को हम वैसे ही करेंगे जो स्टार्टिंग में करते थे। अच्छा ये बताओ 13 को भाई मैं अगर बेटा 13 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 8 हो गया, 4 12 हो गया, 8 4 12 और 1 जब तो 13 होगा, ठीक है। 8 4 12 1 13। तो भाई मैं यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी क्योंकि इसका डबल इसका डबल इसका डबल। यही तो मैंने सीरीज बताई थी कल, जो कल क्लास चली थी उसमें मैंने ये बताया था, लेकिन ये नंबर मैंने लिया नहीं। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ 1 1 0 1, मतलब ये तो बेटा 13 वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पर पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा लो। अब आ जाओ इस वाली वैल्यू पर। इसे कैसे करते हैं ये देखिए आप। हाँ भाई इसे कैसे करते हैं ये देखना है आपको। तो बेटा यहाँ पर भाई अगर दशमलव के बाद डेसिमल में जो वैल्यू आती है तो मैं कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ वही कंडीशन अप्लाई करो भाई, सारे के सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे। देखो ये पॉइंट के बाद कितना है 125 है ना, तो फर्स्ट स्टेप में आप इसे डबल करो। क्या करोगे भाई डबल। जैसे ही बेटा मैंने 2 गुना किया तो कितना हो गया भाई 0.250 250, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर। अब आ जाओ भाई इसे फिर डबल करो। दूसरे स्टेप में बेटा फिर डबल करेंगे, कितना हो जाएगा भाई बताओ। डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसे अब डबल करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा माय डियर, बेटा इसे डबल करूंगा 1 हो गया, ठीक है। हमें भाई एक वैल्यू बनाना जरूरी है। अब सुनिए भाई मैंने ये डबल किया। अब बेटा अब क्या करोगे, अब अगर हमारा आंसर आएगा तो क्या आएगा, तो सुनो 13 के स्थान पर तो ये, और 0.125 के स्थान पर क्या आएगा भाई बताओ 0.001, ठीक है। जो ये वैल्यू है इसे 0 इसे 0, ये तो 1 है ही ऑलरेडी, ये लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1101 पॉइंट क्या लिखेंगे भाई बताओ 001।
ये आंसर आएगा भाई। बेटा दोबारा से सुन लीजिए, एक बार और बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले बेटा 13 को निकाल लोगे आप, 13 का निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही दशमलव के बाद है तो दशमलव के बाद निकालेंगे, कितना है भाई 125। तो मैंने क्या किया, इसे डबल किया है, ठीक है। फिर इसे डबल करूँगा, फिर डबल करूँगा, तो क्या गया 001 आ गया भाई। तो हम क्या लिखेंगे 0.001, समझ गए। हाँ भाई, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करोगे बेटा। अब सुनिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप से रिलेटिव बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बेटा बाइनरी वाला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, इससे सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 0.55 यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है बेटा कन्वर्ट इनटू बाइनरी सिस्टम अप टू 5 प्लेस, कन्वर्ट इनटू बाइनरी सिस्टम अप टू 5 प्लेस। बेटा इसने बोला है कि द्विआधारी पद्धति में 5 स्थान तक मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है बेटा, द्विआधारी पद्धति में 5 स्थान तक मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। ये पूछ रहा है भाई, ये मतलब ये वैल्यू दी रखी है, ये भाई हमारी दार्शनिक प्रणाली में है और तुम्हें कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट किसमें करना है बेटा, बाइनरी सिस्टम में। कितने अंकों तक, 5 स्थानों तक पूछ रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे, मैंने जस्ट बताया आपको। तो बेटा यहाँ पर ये पॉइंट के बाद देखो क्वेश्चन क्या है, 0.5510 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो भाई जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है इसे मैं डबल करूँगा। पहले स्टेप में पहला ही भाई पहला स्थान क्या करूँगा, इसे डबल, और डबल करेंगे तो क्या होगा 1.10 हो गया, ठीक है। अब मैं इसे सेकंड स्थान पर भी डबल करूँगा। सुन लीजिए बेटा, एक एक पॉइंट भाई, पहले स्थान पर मैंने ये डबल किया, ये हो गया। हाँ, ये जो वैल्यू आती है उसे हम अलग करते जाते हैं। अब सुनो, दशमलव के बाद कितना, यही तो है 10, तो सेकंड स्थान पर इसे डबल करूँगा तो कितना होगा 20.20। अब सुनो भाई, इसे मैं डबल करूँगा थर्ड स्थान पर, कितना हो जाएगा बेटा 0.40। चौथे स्थान पर बेटा मैं डबल करूँगा 0.80, और बेटा 5वें स्थान पर डबल करूँगा, इसे कितना हो जाएगा 1.60। सुनिए माय डियर, अब क्या करेंगे ये देखो बेटा, हमें कुछ नहीं है भाई, 5 स्थान हो गए, 1 2 3 4 5, तो 0 पॉइंट के बाद लिखना है मुझे, पॉइंट के बाद लिखना है। तो लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से ये वैल्यू लिखते हैं बेटा, क्या आएगी भाई 10001, क्या आएगी 10001, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ गए भाई, 5 स्थान तक ये कन्वर्ट हो गया। कुछ आ रहा है ना समझ में, क्लियर आ रहा है ना बेटा, ठीक है भाई। बेटा अच्छे से समझ लेना, अगर दशमलव से रिलेटिव क्वेश्चन बनेगा तो भाई आप ऐसे ही करोगे कन्वर्ट, ठीक है। और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, वो सारे के सारे भाई प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। जो मैं यहाँ पर भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1100
1011 ऐसे लगा है बेटा। मतलब ये वैल्यू लिखी है और ये भाई बाइनरी है, 2 अंक आ रहे हैं बस, और यहाँ पर लिखा है 2 इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर 8 दे दिया है। क्या दे दिया भाई, 8। अब कह रहा है बेटा देन x का मान बताओ भाई। मतलब यहाँ पर x का मान पूछ रहा है बेटा। ये ऑक्टाडेसिमल में भाई, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं बेटा। मैं एक एक पॉइंट भाई आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब सुनिए, जब हमारा देखो अगर ऐसे आए तो इसे हम बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बाइनरी, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर 10 चले तो इसे हम डेसिमल कहेंगे, और यहाँ पर 8 चले तो ऑक्टा कहेंगे, हैं, ऑक्टाडेसिमल। अब सुनिए, इसने ये क्वेश्चन दिया है डेसिमल बाइनरी से ऑक्टाडेसिमल में चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे ये देखो भाई। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर 2 डिजिट होने चाहिए तो 0 1 लेते हैं, और यहाँ पर 10 डिजिट होने चाहिए तो 10 से पहले कितने होते हैं, 9 अंक होते हैं। तो कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 ये अंक चलेंगे। बेटा इसमें कौन चलेंगे, इसमें 8 अंक चलेंगे, लेकिन कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 तक चलते हैं भाई, समझ गए। अब भाई इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो अब हम क्या करेंगे ये देखिए बेटा। अगर 7वां अंक, लास्ट अंक क्या है भाई 7, अगर मैं 7 को इसमें तोड़ूं तो कैसे तोड़ूंगा, 4, 2 और 1 में तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा, ये बताओ। तो भाई यहाँ पर एक जो अंक हमारा 7 होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कितने में, 3 पार्ट्स में। तो भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब सीधा सीधा सुन लीजिए आप, सीधा सीधा सुनेंगे माय डियर, ठीक है। एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आइए, सुनो भाई। तो बेटा करेंगे कैसे, अगर ये सिस्टम आता है और मुझे ऑक्टा में चेंज करना है तो भाई यहाँ पर 3 के पेयर बनाते हैं। कितने के, 3 के, ठीक है। हाँ भाई, कितने के बनाओगे बेटा, 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। एक सेकंड रुकिए, 1 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पर बेटा 3 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर पेयर में कमी आ रही है तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 1 कर लो, और देखो भाई ये और ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, 4 पेयर हो गए। ये नहीं है बेटा, अगर यहाँ पर पेयर कंप्लीट ना हो भाई, जैसे ये मैंने बनाया 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाया, और ये अगर कंप्लीट ना हो, जैसे 2 रह जाए तो आप 0 लगा सकते हो आगे, ठीक है। अब सुनो, अब कैसे करेंगे बेटा, 1 1 0, हाँ भाई 1 1 1, ये 3 1 1 है, ठीक है। 1 2 4 हो गया, कितना हो गया बताओ, 7, तो 7 आएगा। अब आ जाओ ये वाला है, तो भाई इसे क्या लिखेंगे, 0 1 1, तो बेटा ये तो 1 हो गया, ये 2, ये 4। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब 0 वैल्यू आती है वो तो वैल्यू ही नहीं होती है, तो ये कट हो गई, तो ये होंगे, कितना हो गया बेटा, 6, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पेयर पर। तीसरा पेयर क्या है भाई, 1 0 0, समझ गए। अब सुनो, यहाँ पर 1 2 4 ऐसे तो लिखोगे, ये दोनों पेयर तो लेने ही लेने नहीं है, क्या लेंगे भाई, 4, क्योंकि 0 वाले नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर बेटा 4। अब आ जाओ लास्ट वाले पर, लास्ट क्या है, 1 0 1, तो 1 2 और 4, तो ये और ये लेंगे, ये नहीं लेंगे हम,
2 वाला नहीं लेंगे क्योंकि 0 आ रहा है, तो कितना होगा बेटा 5, कितना होगा भाई 5, और ये चेंज हो गया बाइनरी से ऑक्टा में चेंज हो गया, तो यहाँ पर 8 लिखोगे और यहाँ पर x, यहाँ पर भी 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई बताओ 5 4 6 7। ठीक है माय डियर, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनेगा अब आप आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वो भी भाई इसी से रिलेटिव होगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से ही रिलेटिव होगा, बस आपको बिल्कुल आसानी से करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर x है बेटा और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ऑक्टा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अब उल्टा करना है, तब ये कह रहा है बेटा देन x इक्वल टू, मतलब x का मान बताना है। क्या बताना है बेटा, x का मान आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो भाई अब कैसे करेंगे ये देखिए, आप गलती नहीं करनी है। मैंने आपको बताया था ऑक्टा का एक नंबर 3 पेयर्स में डिवाइड होता है, तो भाई मैं 1 को डिवाइड करूँगा तो 1 0 0 लिखूँगा क्योंकि ये 1 हो गया। अगर मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो क्या लिखूँ, हाँ भाई देखो अगर ऐसे करना नहीं आए तो भाई ऐसे कर लो, देखो जैसे 2 में भाग देंगे, 2 से कितनी बार गया, एक बार, शेष क्या है 0 आई, तो क्या हो गया 1 0 और 0। ठीक है, आओ सुनो 1 0 हो गया ना। ठीक है, तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं 2 को, भाई 2 को तो 2 ही होता है, देखो 1 2 4 ऐसे लिख लिया, तो ये 2 हो गया कंप्लीट। ये नंबर लेना है मुझे, तो 1 0 0 ऐसे लगाऊंगा मैं। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पेयर पर 4 पर, तो 4 को कैसे लिखूंगा भाई बताओ, 1 2 4, तो मुझे 4 लेना है, तो 4 तो यही है ना भाई, 4 तो बेटा यही है, तो यहाँ पर 0 0 ये 1, तो ये पेयर लिखूंगा। ठीक है, 3 पर आ जाओ, 3 को कैसे करोगे, तो 1 2 4, तो 3 में तो ये तीनों आ गए भाई, 1 1 0, समझ गए। तो भाई अब नंबर से कैसे कहेंगे 1 2 4 3, यही तो 1 2 4 3, तो इधर से लिख लो चाहे उधर से लिख लो, उधर से कहें 0 1 1 1 0 0, एक पेयर कंप्लीट, एक पेयर। ठीक है, तो ये तो 3 का, ये 4 का। अब आ जाओ किस पे, 2 वाले पर, तो 2 का क्या है 0 1 0, और 1 वाला क्या है बेटा 0 0 1, तो ये आंसर आएगा, समझ गए। हाँ भाई, तो बेटा यहाँ पर भाई ऑक्टा वाला सिस्टम सीखे ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया ना अच्छी तरह समझ में। हाँ भाई, चलो भाई अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा है 1011.101 ऐसे लिखा है। ठीक है, अगर ये सिस्टम आता तो भाई ये बाइनरी है। अब आगे क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, मतलब ये कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल सिस्टम में, बस
अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो कैसे करोगे आप, ये देखिए। तो बेटा अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो वही मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लीजिए अच्छी तरह। बेटा मैंने पहले जो क्वेश्चन कराया था वो वही डेसिमल कन्वर्ट कराया था बाइनरी वाले में, ठीक है। अब मैं क्या करा रहा हूँ कि बाइनरी को कन्वर्ट करा रहा हूँ डेसिमल में, सॉरी हाँ डेसिमल में, ठीक है। तो भाई इस टाइप से दो टाइप से क्वेश्चन बनता है हमेशा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, दोबारा सुन लेना अच्छी तरह बेटा। इसे अलग करोगे और इस पार्ट को अलग करोगे आप। और भाई मैं बताऊं बेटा, ये हमेशा इधर जाएगी वैल्यू तो ये होगी 2 की पावर 1 होती है भाई। देखो जैसे हम 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 4 8 ऐसे लिखते हैं, तो ये 2 की पावर 1 0, ये 1 और ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 ऐसे चलता है इधर। तो इधर तो ऐसे चलेगा, लेकिन जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है पॉइंट के बाद होती है, तो इस वाली वैल्यू को हम माइनस में लेके चलते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू इसमें बटे में आ जाती है। किस में आ जाती है भाई? बटे में। तो अब सुनिए, तो भाई अब हम कैसे करेंगे, जैसे ये पॉइंट है तो बेटा इसे तुम वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 1 के स्थान पे, 2 के स्थान पर, ये 0 4 के स्थान पे, ये 8 के स्थान पे, तो 8 और 2 10 1 11, ये 11 हो जाएगा। बताता हूँ, तो यहाँ पर लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, सॉरी 2, और ये 2 की पावर 3, 4 स्थान हो गए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद है, इधर चलोगे तो माइनस लगेगी, 2 की पावर -1, -0 मत करना, 1 से स्टार्ट होता है भाई। इधर जाओगे तो बेटा 2 की पावर -2, और ये एक और स्थान है 2 की पावर -3, मतलब 3 स्थान इधर, तो 3 लिए, इधर लेंगे 4, ठीक है। अब देखो कौन कौन से नहीं लेने हैं पद, जो 0 वाला पद होता है वो नहीं लेना होता है, तो ये नहीं लेंगे भाई हम, और इधर ये लेंगे, और ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया, ये तो 8 हो गया, प्लस ये 2 और ये 1, तो बेटा ये कितना हो गया 11। अब आ जाओ इधर, तो भाई इसे कैसे लिखेंगे, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/8, तो भाई 11 पॉइंट, इसके बाद जो वैल्यू आएगी तो 1/2 को लिख सकता हूँ मैं 0.25, सॉरी 50, और 1/8 को लिख सकता हूँ मैं 0.125, ठीक है। ये लिख लिया भाई मैंने। तो बेटा मुझे अब मैं योग करूँगा इसका, तो कितना आएगा भाई बताओ, 0.625, और इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो क्या आएगा 11.625। तो बेटा ये हमारा भाई डेसिमल में चेंज हो गया, समझ गए ना, मतलब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब सुनिए, अब स्टूडेंट्स ये बोलेंगे भाई, हाँ मैंने जो पहले बताया उसे आप चेक कर सकते हो। जैसे ये वैल्यू आ रही है, मतलब पॉइंट के बाद इस वैल्यू का मान यही तो है, चलो चेक करके देख लो। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, इसका तुम्हें डबल करना है, तो इसका तुम डबल करोगे तो बेटा देखो ये क्या लिखा है भाई, 625 लिखा है पॉइंट के बाद, जैसे डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 1250 हो गया, 3 संख्या बाद पॉइंट तो ये हो गया। तो पहला स्टेप ये, दूसरे स्टेप में फिर इसे डबल करोगे, मतलब एक को छोड़ दोगे, अब इसे डबल करोगे। ये मैंने ये तो बताया था कि जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसका डबल करते हैं, फिर इससे डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 0.500। अब तीसरे स्टेप में फिर डबल करोगे, इसे पॉइंट के बाद है, तो ये कितना हो जाएगा 500 का 1000 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 1.00। अब सुनो, अब ये बताइए मैंने क्या बताया, ये वैल्यू लिखते हैं 101, और पॉइंट के बाद 101 है कि नहीं है, समझ गए ना। किसी को अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आसानी से कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। बताइए भाई, अच्छी तरह बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई क्वेश्चन का, क्लियर हो गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, चलो यहीं कर देता हूँ चेंज, ठीक है। और अगला भी अच्छी तरह करना है आपको, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई अगला में। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देखिए 0.0101
यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू मुझे कन्वर्ट करनी है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब बताइए भाई इसे करो बेटा, आप करो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप आसानी से कर सकते हो, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेटा इसके बाद डेसिमल के बाद मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा, वो भाई हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम से ही रिलेटिव प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान एवं अंकीय मान या जातीय मान। बेटा उसके भी भाई अच्छी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि आपने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू नॉर्मल रूप से समझ लिया और आंसर हो गई, ठीक है। अच्छी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी के वाले सेट में, हर सेट में भाई एक क्वेश्चन आया था। और भाई मैं आपसे बेटा इतना बहुत ज़रूर कहूँगा कि भाई ये हमारा नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक चल रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा मैं यहाँ पर भाई पूरा टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ, एक पार्ट, ठीक है। और क्यों करा रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि भाई जो हमारा एनटीपीसी का एग्जाम आएगा वो भाई नंबर सिस्टम से करीबन 5 या 6 क्वेश्चन डालता है। और वो भी जो क्वेश्चन होंगे वो गहराई वाले होंगे, और जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं भाई, ठीक है। तो बेटा इसे कैसे करोगे भाई, आप बताओ। देखो मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो भाई पॉइंट के बाद जो पावर चलती है हमारी वो नेगेटिव चलती हैं, तो क्या लगाएंगे बताओ, ऐसे लिखो। इसे लिखेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। अब सुनो भाई, जो 0 होता है पहला स्थान नहीं लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा नहीं लेना है, ये लेना है। तो ये वैल्यू लोगे आप, ठीक है। ये कितना हो गया बताओ, 1/2, और ये कितना हो गया 1/16। इसे मैं क्या लिखूंगा बताओ, 0.50, और इसे मैं लिखूंगा भाई 0.0625, ठीक है। ये मुझे ऐड करना है, बेटा। तो भाई ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा 0.50 और 0.0625, ऐड करो भाई। तो बेटा ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 6 5, हाँ भाई बताइए बेटा, 1 सेकंड रुकिए। हाँ गलती ये हो रही है, ये पार्ट नहीं लेना है, ये वाला लेना है। तो इसे लिखेंगे 1/4, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 हो गया, ठीक है। चलो 25 कर लो। अब सुनो, ये कितना है बेटा 5, ये 2, ये 5 और 6 कितना हो गया 11 का 1 हासिल 1 और 7 2 और 1 3.0। तो भाई आंसर क्या आएगा बताओ, बताइए माय डियर, कितना आएगा बेटा। इस वाले बाइनरी सिस्टम का डेसिमल सिस्टम ये बनेगा। अब आप चेक कर सकते हो कि भाई इसका ये आंसर है कि नहीं है, मतलब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। चलो आप तो बेटा कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसे दोगुना करो। हाँ भाई पहले स्टेप में दोगुना करूँगा, देखो इसे मैं दोगुना करूँगा तो कितना हो जाएगा बताओ 0.6250, और दूसरे स्टेप में मैं फिर दोगुना करूँगा तो कितना हो जाएगा बताओ भाई। इसे अगर दोगुना करूँगा बेटा तो बताओ भाई 625 है, दोगुना करूँगा 1225, तो 1.250। अब मैं तीसरे स्टेप में क्या करता हूँ बताओ कि जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसे डबल करते हैं। तो इसे डबल करूँगा तो 0.500। अब चौथे स्टेप में मैं क्या करूँगा बेटा, इसे फिर डबल करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 1.000। तो अब सुनो, ये वैल्यू लिखते हैं, सभी को पता है ना, ये वाली लिखते हैं क्या है भाई 0101। ये है क्या नहीं है ये बताओ 0101, और यही क्वेश्चन है हमारा, समझ गए ना। हाँ भाई तो बेटा ये डेसिमल वाला भाई पार्ट आपका फिनिश हो चुका है, ध्यान रखना। क्योंकि बेटा इसकी जो पहली क्लास और ये हमारी दूसरी क्लास, भाई दोनों क्लास बेटा
कंप्लीट अगर टॉपिक करना है डेसिमल वाला और बाइनरी सिस्टम वाला, तो भाई आपको दोनों क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, दोनों क्लास लेना बेटा, जब भी बिल्कुल क्लियर होगा। और इस चीज़ का भाई ध्यान रखना, क्योंकि बेटा हमारे भाई एसएससी सीजीएल मेंस और जो राजस्थान पुलिस या राजस्थान रीट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भाई ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो हमारे इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। समझ गए ना माय डियर? तो भाई आज की क्लास को बेटा मैं यहीं फिनिश करता हूँ। और भाई आपको पता होना चाहिए बेटा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी किसकी आएगी भाई? प्लेस वैल्यू एंड पेस वैल्यू की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को भाई। और बेटा ऐसे ही जुड़े रहना भाई, ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। ठीक है।